बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का, आप जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उस पर आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और अपनी आईना जो चैनल है उसकी टीम की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला हम जो जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उस मकसद में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका इदराक हकीकत में तो हमें जब हमारी आँखें बंद होंगी ना इस दुनिया में तब पता चलेगा, लेकिन एक मुसलमान इसका इदराक इस दुनिया में भी कर सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और नेमत हमें जो दी, और इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी अभी हमने जुमा की नमाज अदा की। अल्लाह ताला की बहुत एक किस्म का नेमत थी ये कि हम ये कर सके। अल्लाह की मस्जिद में हम जमा हुए, अल्लाह के हुजूर एक फ़रीज़ा था जो हफ़्ते में एक दफ़ा हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, हमने वो फ़रीज़ा पूरा किया। अब उसके बाद मस्जिद के माहौल से हम निकल कर अब अगले हफ़्ते तक ये फ़रीज़े के दरमियान का जो वक्त है ना, इसको हमने कैश करना है, अपने रब के लिए कैश करना है। कि जिस तरीके से मस्जिद में हमने जुम्मा पढ़ लिया, तो मस्जिद में जुम्मा के बाद एक मुसलमान कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, अमल के एतबार से कैसा होना चाहिए, ये प्रोग्राम दरअसल उसकी की एक कड़ी है, उसी कोशिश की कि ये शऊर और ये आगाही हमारे अंदर दोबारा जाग जाए कि एक मुसलमान मस्जिद से बाहर निकल के भी अमली तौर पर अखलाकियात के हवाले से एक अच्छा मुसलमान नज़र आए। और उसी तनाजुर में आज का हमारा जो मौजू है वो यही है कि एक मुसलमान धोखाधड़ी और मिलावट से अपने आप को पाक कर दे। हमारा मसला ये बन चुका है मुसलमानों का कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें जुम्मा के वक़्त भरी पड़ी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हम अगले जुम्मे तक देखते हैं तो आया कितने लोग हम में से ऐसे हैं कि जो ये तहैया करके जाते हैं मस्जिद से कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते तक हमने मिलावट वाला काम नहीं करना, जो हमारे बस में है हमने नहीं करना। और इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान को उमूमी तौर पर और अपने मुसलमान भाई को, खा वो वालिद की शक्ल में है, खा वो वालिदा की शक्ल में है, इसी तरीके से खा वो बेटे की शक्ल में है, या अपने घर से बाहर निकलकर हमसाये की शक्ल में है, या स्कूल में किसी शक्ल में मौजूद है, या बाज़ार में किसी शक्ल में मौजूद है, हमारा उसके साथ इंटरेक्शन है, हमारे उसके साथ कोई ताल्लुक़ है, मिलना जुलना है, कि हमने उसको धोखा नहीं देना। और धोखे की बदतरीन सूरत के मुआमला करते हुए हमने उसके साथ किसी किस्म की मिलावट नहीं करनी। अब हमारा ये मसला बन चुका है कि कोई चीज़ भी खालिस नहीं रही है, हमारी ग़िज़ाएँ खालिस नहीं रही, हमारा पीना खालिस नहीं रहा, पानी तक खालिस नहीं रहा, दूध तक खालिस नहीं रहा। तो इस वजह से हमारे जो चीज़ हम खा पी रहे हैं, तो एक इंसान खाता है जीने के लिए, लेकिन अभी हम जो कुछ खा रहे हैं इससे हमें हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक है। ये दिल में यकीन रखना है, जब भी शैतान हमारे साथ मौजूद रहता है ना, और ख़ास करके बाज़ार में जाएं तो ज़्यादा उसका असर रहता है, तो वो बज़ाहिर छोटे फ़ायदे के लिए इंसान को आमादा कर लेता है गलत काम की तरफ। लेकिन ईमान अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारा हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर हो कि अल्लाह और उसके रसूल ये कहते हैं कि मिलावट में फ़ायदा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता बस, और दूसरा अगर होगा तो वो थोड़ी देर के लिए होगा
اور اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ تو اس تمنا کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ ہم سب لوگ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جائیں گے تو ملاوٹ نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی ملاوٹ سے روکیں گے، یہ میسیج لے کر یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ ملاوٹ کم از کم ہم نہیں کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ لوگ بھی ملاوٹ نہ کریں، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں گے کہ وہ ملاوٹ بڑے ہو کے نہ کریں اور بڑے ہو کے معاشرے میں ایک اچھے ایماندار شخص کے طور پر جائیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔